देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक तरफ कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू लोगों की परेशानी बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने आज यानी 28 जून को 16 राज्यों में आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका है। इस बीच राहत की खबर ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। अगले 3 से 4 दिनों में इसके गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कई हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है। दिल्ली में 28 से 30 जून के बीच आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट है। वहीं उत्तर प्रदेश में फिलहाल पूर्वी हिस्से में हीटवेव का असर बना हुआ है, लेकिन 29 जून से पश्चिमी यूपी में भी भारी बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है, जिससे तापमान में 6 से 9 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। अगर बात बिहार, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की करें तो यहाँ भी अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक का दौर जारी रहने का अनुमान है। वहीं ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और बिजली गिरने की आशंका के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। वहीं मानसून की रफ्तार को लेकर आईएमडी की तरफ से क्या अपडेट है, अब वो सुनिए। देखिए, अभी अगर आप वेस्ट कोस्ट की बात करें तो मानसून साउथ गुजरात तक कुछ हिस्सों में कवर किया है। अगर जब मैप में देखेंगे तो साउथ गुजरात के हिस्से कवर किए हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हिस्से हैं, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर हिस्से कवर हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पूरा कवर है और ईस्ट इंडिया का थोड़ा बिहार, झारखंड का हिस्सा बचा हुआ है। तो आने वाले जो हमारा फोरकास्ट है 3 से 4 दिन ये गुजरात की ओर हिस्से थोड़े कवर कर सकता है, ज़्यादा नहीं। और इधर ईस्ट इंडिया के जो बचे हुए हिस्से हैं, झारखंड, बिहार कवर हो जाएगा, सेंट्रल इंडिया का, छत्तीसगढ़ कवर होने का अनुमान है। उसके साथ ये भी अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से मानसून 3 से 4 दिन या 3 से 5 दिन कवर कर सकता है। उसके साथ ही उत्तराखंड के कुछ हिस्से कवर कर सकता है और इसके अलावा हमारा कोई स्टेटमेंट अभी आगे का नहीं है। सर, दिल्ली को लेकर कोई प्रेडिक्शन कोई अभी तक हमने कोई उसका दिया नहीं है, जैसे वो आगे हम बताएंगे। साइक्लोनिक सर्कुलेशन था सेंट्रल पाकिस्तान पे एडजॉइनिंग नॉर्थ राजस्थान, वो थोड़ा पंजाब पे चला गया है। सेकेंडली एक ट्रफ था जो एमपी से और अरेबियन सी तक था, वो भी आज नीचे जाके थोड़ा सा ये महाराष्ट्र के ऊपर है। अभी एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो नॉर्थ गुजरात एडजॉइनिंग सौराष्ट्र पे है, वो 3.1 और 5.8 किलोमीटर के बीच में है। इसके साथ ही एक सीजनल ट्रफ है जो राजस्थान से उड़ीसा गया हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होते हुए। तो इनके प्रभाव से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 7 दिनों में गुजरात में भी आइसोलेटेड रेन होने की संभावना है, गुजरात रीजन, सौराष्ट्र, कच्छ में। लेकिन कोई वार्निंग जैसा कुछ है नहीं, हैवी रेन का भी 7 दिन तक पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। तो आइसोलेटेड रेन लाइट टू मॉडरेट एक्सपेक्टेड है अगले 7 दिन। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मेनली जैसे नॉर्थ गुजरात है, साथ में साउथ गुजरात और सौराष्ट्र। सेंट्रल गुजरात में थोड़ी सी एक्टिविटी कम रहने की संभावना है और ऐसे ही डे 2 से भी डे 7 भी साउथ गुजरात में ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और कोस्टल सौराष्ट्र में जिसमें अमरेली, भावनगर इत्यादि है वहाँ उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर टेम्परेचर की पिछले 24 घंटे में जो रेनफॉल आई है हमारी, वो छूटा छवाया रेनफॉल आई है गुजरात रीजन में भी और सौराष्ट्र कच्छ में। जो सर्वाधिक रेनफॉल नोट की गई है वो महसाणा में 36 mm वर्षा दर्ज की गई है। सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो सौराष्ट्र में बोटाड में हमारा 10 mm बारिश आई है, मतलब लाइट रेन हुई है। इसके साथ ही अगर टेम्परेचर्स की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है टेम्परेचर में और आगे भी 7 दिन भी कोई विशेष बदलाव आने की संभावना नहीं है अधिकतम तापमान में। जो कल सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया था हमारा अहमदाबाद में 40.5 डिग्री सेल्सियस और अगर सौराष्ट्र में देखें तो राजकोट में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा अहमदाबाद का टेम्परेचर अधिकतम रहने की संभावना है। इसके साथ ही अगर कोस्टल की बात करें तो कोस्टल में भी स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट अभी बना हुआ है
जिसकी वजह से हम साउथ वेस्टर्ली टू वेस्टर्ली विंड एक्सपेक्ट करें, जिनकी स्पीड 15 से 20 नॉट, गस्टिंग 25 नॉट रहने की उम्मीद है। इसी तरह स्टेट में भी अगर देखें तो लोअर लेवल्स में अभी साउथ वेस्टर्ली टू वेस्टर्ली विंड्स चल रही है। मछुआरों के लिए भी कोई विशेष वार्निंग हमने नहीं दी है अगले 5 दिन तक। मानसून की कंडीशन अभी जो था, अभी मानसून जो गुजरात में सूरत से ही अभी पास है, जो उसकी नॉर्दर्न लिमिट है, सूरत में होके गुजर रही है। लेकिन उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिन में थोड़ा सा आगे बढ़ेगा गुजरात, जिसमें वो गुजरात के कुछ पार्ट को कवर करेगा, साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार को कंप्लीट कर लेगा, छत्तीसगढ़ को पूरा कवर करके, और कुछ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पहुंच जाएगा। गुजरात में भी उम्मीद है कि 3 से 4 दिन में कुछ और आगे बढ़ेगा वो साउथ गुजरात में।